जब भी हम कोई गलती कर देते थे और हम उसमें पकड़े जाते थे या मम्मी पापा से हमें डांट पड़ जाती थी, तो आपको नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को वैसे नहीं दूसरे तरीके से 2018 में सुंदर पिचाई जी का जब एनुअल कॉम्पिटिशन हो रहा था तो उनका पर डे 6 करोड़ रुपए थे, पर डे के 6 करोड़। अब सोचो जो आदमी 6 करोड़ ले रहा है तो उससे एचआर क्या, मतलब एचआर के क्वेश्चन क्या होंगे, एचआर उससे क्या पूछे। और जब उनसे एचआर में क्वेश्चन पूछा गया तो उनको सबसे पहले यही पूछा गया। गौर गोपाल दास जी ने एक कोट में कहा था कि हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर के आती है और जिंदगी की हर शाम एक तजुर्बा दे करके जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज बात करते हैं फेलियर के ऊपर, क्योंकि फेलियर सिर्फ एक शब्द नहीं है, अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है अपने आप में। क्योंकि फेलियर के डर के कारण कई लोग ना तो कुछ शुरू कर पाते हैं और सिर्फ उससे ही डरते रहते हैं कि यार मैं शुरू कर दूं, ये हो गया तो क्या होगा, या वैसा हो गया तो क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा तो सारा खत्म हो जाएगा। तो लोग इन चीजों की वजह से कुछ शुरुआत अच्छी नहीं कर पाते हैं। तो आज बात करते हैं फेलियर के ऊपर। फेलियर देखा जाए तो मैंने जैसा कहा कि कंप्लीट वाक्य है और फेलियर को हम अपने दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, फेलियर एक हमारे मेंटोर की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमें हर उस स्थिति में, हर उस सिचुएशन में हमें अवेयर करता है, हमें सिखाता है। हमारे जो तजुर्बे हैं फेलियर के कारण, या जो और लोग फेल हुए हैं उनका जो हमने एक्सपीरियंसेस सुने हैं या उनका फेलियर जर्नी हमने देखी है, तो ये आपको नहीं लगता कि हमें बहुत कुछ सिखाता है, एक मेंटोर की तरह हमारे लिए काम करता है। दूसरा, एक हम इसको एनिमी भी मान सकते हैं। एनिमी क्यों मानना है मैं बताऊंगा। एनिमी हम इसको इसलिए मान सकते हैं कि आपको नहीं लगता जो भी हमारा एनिमी है उससे हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने शत्रु से अवेयर रहते हैं तो आपको नहीं लगता कि हम वो चीज नहीं करेंगे कि शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ाई करते थे या कोई भी हम एग्जाम देते थे तो कहीं ना कहीं चाहे हमारा पढ़ाई में बहुत अच्छा मन हो या ना हो स्कूल कॉलेज में, लेकिन हम फिर भी पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि हमें डर था फेल हो जाएंगे और फिर हमारे पेरेंट्स हमारी क्लास लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं एक एनिमी की तरह ये डर काम करता था, तो हम जैसे मर्जी लग लिपट के जो मर्जी करके पास हो जाते थे। हालांकि वो लोग अलग है जिनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत अच्छा होता था और वो उसके लिए वो उनको अंदर से आता था, लेकिन कई लोग सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाई करते थे कि हाँ भाई जरूरी है, एक पीछे से एक प्रथा चली आ रही है और पढ़ाई करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो वो फेलियर का डर ही तो था जो हमें उस टाइम पढ़ाई करवाता था या हमें उस एग्जाम को क्रैक करवाता था। और हमारे लिए मेंटोर की तरह कैसे काम करता है? क्योंकि हमने कोई भी चीज करी उस टाइम पे, हमने जब हम छोटे थे, आप याद करो, जब भी हम कोई गलती कर देते थे और हम उसमें पकड़े जाते थे या मम्मी पापा से हमें डांट पड़ जाती थी, तो आपको नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को वैसे नहीं दूसरे तरीके से करते थे ताकि आप पकड़े ना जाओ या फिर मम्मी पापा के पास में वो चीज ना पहुंचे? तो हमें कहीं ना कहीं पहले वाले फेलियर ने ही तो सिखाया कि इस बार हमें वो चीज नहीं करनी। फेलियर जब तक हम, क्योंकि जो फेलियर है हमारा वो हमें सिर्फ सिखाता है, कहीं ना कहीं हमें सिखा के जाता है, कभी भी एक खाली हाथ नहीं जाता। और सबसे बड़ी एक दुनिया की कहावत भी है कि बिना फेलियर के सक्सेस भी नहीं आती। क्योंकि जो भी लोग सक्सेस हुए हैं, जो इस दुनिया में आगे बढ़े हैं या किसी ने कुछ अचीव किया है, आप देखो उनकी लाइफ में सबसे पहले सीढ़ी तो फेलियर है। सबसे पहले तो फेलियर को फेस करना पड़ेगा। और फेलियर यार कोई परेशानी या कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जब भी कोई काम करते हो तो उसमें हम सिर्फ फेल हो जाने के डर से हम उस काम को छोड़ दें, उस काम को हम ट्राई ही ना करें, तो आपको क्या मिला? आपका वो काम भी नहीं हुआ और आपने कुछ सीखा भी नहीं, कोई तजुर्बा भी नहीं मिला। थॉमस एडिसन जी ने जब बल्ब बनाया तो वो 9,999 बार फेल हो गए। 10,000 के बाद उनको वो सक्सेस मिली जब उन्होंने वो बल्ब बनाया। तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया, आपने तो 9,999 बार आप फेल हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने 9,999 बार से ये पता लगा लिया कि 9,999 तरीके हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं फेलियर हमें सिखाता है, हमें वैसे ही इसको देखना है। ये हमारा एक मेंटोर की तरह काम करता है। और यार हम इससे क्यों डरे? क्योंकि ये नहीं होगा तो हम उस काम में अपना 100% नहीं दे सकते, क्योंकि इसका डर होगा तभी तो हम उस काम में 100% देंगे। जब एक पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है
तो उसे ये डर अगर ना हो कि कभी गिर ही नहीं सकता या ये कभी क्रैश नहीं कर सकता, तो सोचो क्या वो उस मन से या उस लगन से उस प्लेन को उड़ाएगा? क्योंकि इतने लोगों की जिंदगी उसके हाथ में होती है। कहीं ना कहीं उसको फेलियर होने का डर भी होता है कि यार मेरी एक छोटी सी गलती से कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, इतने लोगों की जान जोखिम में ना आ जाए। तभी तो वो अपना 100% दे पाता है और तभी तो वो अच्छे से सारे मैनुअल्स को फॉलो करता है, सब चीजों का ध्यान रखता है और बहुत अच्छे से प्लेन को टेक ऑफ और लैंड कराता है। या कोई भी एग्जाम है, आपको लगे कि मुझे तो उसमें कोई डर ही नहीं है, उसमें फेल होने के चांसेस ही नहीं है, तो सोचो कि आप उसमें अपना 100% दे पाओगे? नहीं दे सकते। या कोई भी एथलीट, कोई भी खिलाड़ी जब एक चैंपियनशिप के लिए तैयार करता है अपने आप को या एक टूर्नामेंट के लिए तैयार करता है, तो सोचो उसके दिमाग में वो लोग रहते होंगे कि जो लोग उसके ऑपोजिट खेलने वाले हैं, जो लोग उसके ऑपोजिट उस चीज को प्ले करेंगे, अगर उनसे हारने का डर उसको ना हो तो आपको लगता है वो अपना 100% देगा? नहीं दे सकता, क्योंकि फेलियर बहुत अच्छी चीज है। ये नहीं होगा तो हम अपना 100% नहीं दे सकते यार। 2018 में सुंदर पिचाई जी का जब एनुअल कॉम्पिटिशन हो रहा था तो उनका पर डे 6 करोड़ रुपए थे, पर डे के 6 करोड़। अब सोचो जो आदमी 6 करोड़ ले रहा है तो उससे एचआर क्या, मतलब एचआर के क्वेश्चन क्या होंगे, एचआर उससे क्या पूछे? और जब उनसे एचआर में क्वेश्चन पूछा गया तो उनको सबसे पहले यही पूछा गया कि आपकी लाइफ की सबसे वर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी और आपने उसको कैसे हैंडल करा, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी वो कौन सी गलती थी जिसको आप मानते हो कि अगर ये नहीं हुई होती तो उस दिन बहुत अच्छा हो सकता। क्योंकि हम अपनी गलतियों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। हमने क्या गलत किया है, कितने काम हम खराब करके आए हैं, किसी कंपनी का हमने कितना नुकसान किया है। हम दूसरी कंपनी में जब जाते हैं, रिज्यूमे हम देते हैं तो सिर्फ उस पर हमारी अच्छाइयां ही तो मेंशन होती हैं, गलती कहाँ मेंशन होती है? लेकिन वो गलती ही तो होती है जो हमें बताती है कि हमें अब ये चीज दोबारा नहीं करनी। तो फेलियर का डर कहाँ रह गया? फेलियर से हम क्यों डरे? एक मूवी का डायलॉग भी है, शायद आपको याद होगा, कि मिडिल क्लास लोग कभी हारते नहीं, या तो वो जीतते हैं या सीखते हैं। तो बात तो सही है, क्योंकि अगर हमने कोई चीज ट्राई करी है, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, या फिर हमें कुछ लाइफ में अचीव करना है, उसके लिए हम एक स्टार्ट कर चुके हैं, अगर फेल हो भी गए तो क्या हो गया यार? बस यही तो पता लग जाएगा कि इस तरह से मैं कामयाब नहीं हो सकता, दूसरा तरीका अपनाते हैं या दूसरा तरीका ट्राई करते हैं या दूसरी जॉब के लिए सर्च करते हैं। क्योंकि अनुभव है ना, आएगा तो तभी तब कोई चीज अटेम्प्ट करोगे, कोई चीज करने का ट्राई करोगे, कुछ चीज शुरुआत करोगे। सोचो कि अगर सिर्फ हम डर से उस चीज को शुरुआत ही ना करें तो ना तो हमें अनुभव मिलने वाला, ना हमें फेलियर मिलने वाला। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम उससे ये एक्सेप्ट करके बात करते हैं कि ये कामयाब है, हमें कुछ अच्छी सलाह देगा, कि हम ये एक्सेप्ट करके बात करते हैं सामने वाले से कि यार ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस है, ये हमें वो बताएगा कि क्या हमें नहीं करना, हमें कौन सी गलती नहीं करनी। या हमारे पेरेंट्स जब हमें समझाते हैं तो उनकी कई बातें कितनी सही होती हैं, अगर उनको हम उस टाइम पे नहीं मानते तो हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको वो अनुभव है, उन्होंने वो चीज देख ली है। अपने से बड़े की रिस्पेक्ट हम जब उसको सुनते हैं, करते हैं, क्यों? क्योंकि उसको हमसे ज्यादा तजुर्बा है इस लाइफ का और वो हमें वो बता सकता है जो हमें नहीं करना। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था ना कि सक्सेस लोगों के बारे में मत पढ़ो, लोगों के फेलियर्स के बारे में पढ़ो, कि वो कौन से फेलियर हैं जिनकी वजह से लोग फेल हो गए, या उनकी वो कौन सी गलतियां हैं जो उन्होंने वो करी और वो हम ना करें, और अगर हम वो कर रहे हैं तो हम उनसे क्या सीख रहे हैं। और अगर जब हम किसी काम को करते हैं, यार सीधी सी बात है, हम कोई काम शुरुआत करेंगे तो चांसेस नहीं, उसमें 100% चांस है कि हम फेल भी हो सकते हैं। अगर हम इसको डर लेंगे तो भी हमारे काम का है, अगर हम इसको अच्छे मैनर्स में देखेंगे तो भी हमारे काम का है। काम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो साला ये सिखा गया कि ये काम ऐसे तो नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे रास्ता बदलना पड़ेगा। गौर गोपाल दास जी ने एक कोट में कहा था कि हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर के आती है और जिंदगी की हर शाम एक तजुर्बा दे करके जाती है। तो हमें फेलियर से नहीं डरना है, हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। जो हमने देखा है, जो हमें हमारा ड्रीम है, जो हमें करना है, वो हमें करना ही है। होपफुली आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो एंड आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट कहीं उनके मन में डर है कि यार फेल हो गए तो, या ये हो गया तो क्या होगा, या वो हो गया तो क्या होगा। डरना नहीं है यार, करना है। एंड आप भी अगर चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी बात करूं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उस पर एक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाया जाए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।